अ गाइड टू शेयर मार्केट इन्वेस्टमेंट। एक इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजी मार्केट इंडिपेंडेंट नहीं होती, इसीलिए अगर आप स्टॉक्स में इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो आपको इसके बेसिक अंडरस्टैंडिंग होना बहुत ज़रूरी है। स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करने के फ़ायदे उठाने के लिए 3 प्रूवन तरीके इस्तेमाल करें। इंट्राडे ट्रेडिंग। इंट्राडे ट्रेडिंग को चुनें अगर आप करीब 10,000 रुपीज़ इन्वेस्ट करना चाहते हैं। याद रहे, कोई भी रिस्क से इम्यून नहीं है और इंट्राडे ट्रेडिंग में अपना पूरा इन्वेस्टमेंट भी खोने का रिस्क रहता है। 10 घंटे या हफ्ता देना चाहते हैं डे ट्रेडिंग के बेसिस को समझने के लिए। ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी सीखना चाहते हैं डे चार्ट्स और कैंडलस्टिक पैटर्न्स के साथ। एक बिगिनर्स के तौर पर और अपने 10,000 के इन्वेस्टमेंट पर 30,000 रुपये डेली कमा सकते हैं, लेकिन आपको कैपिटल प्रिजर्वेशन पर ध्यान देना चाहिए और स्टॉप लॉस के साथ ट्रेड करना चाहिए। जैसे जैसे आप ट्रेडिंग के बारे में ज़्यादा सीखेंगे, आपकी अर्निंग्स भी टाइम के साथ साथ बढ़ेंगी। ऑप्शन ट्रेडिंग। इंडिया में स्टॉक्स मार्केट इन्वेस्टमेंट का ये काफ़ी गलत समझा गया पहलू है। अगर सही से समझा जाए तो आप स्टॉक मार्केट में अपने इन्वेस्टमेंट को ज़रूर बढ़ा सकते हैं। 2 तरीके से लोग स्टॉक ऑप्शंस में ट्रेडिंग करते हैं, ऑप्शन बायर्स और ऑप्शन सेलर्स। ऑप्शन बायर्स ये लोग कम कैपिटल के साथ शुरुआत करते हैं, लेकिन इनका दिमाग तेज़ होता है और ये जल्दी फैसले ले सकते हैं। ये लॉजिक पर निर्भर करते हैं, ज़्यादा डिसिप्लिन होते हैं और इमोशंस पर डिसीजंस नहीं लेते। ये लोग ट्रेडिंग के टिप्स और ट्रिक्स सीखना ज़्यादा पसंद करते हैं। ऑप्शन सेलर्स। ये लोग ज़्यादा पैसा इन्वेस्ट करते हैं, लेकिन डे ट्रेडिंग में कम समय देते हैं। इनमें ज़्यादा पेशेंस होती है अपने ट्रेडिंग ऑप्शंस को ज़्यादा देर तक होल्ड करने की, जिसके कारण ये सफलता हासिल करते हैं। अगर आप ऑप्शन ट्रेडिंग एक्सप्लोर करना चाहते हैं तो स्ट्रैंगल और स्ट्रैडल स्ट्रैटेजी सीखना शुरू करें, जो ऑप्शन सेलर्स के लिए बहुत फ़ायदेमंद हो सकता है। वैल्यू इन्वेस्टमेंट। वैल्यू इन्वेस्टमेंट का मतलब है अच्छे बिजनेस को कम दाम पर खरीदना और उन्हें इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो में एक इम्पॉर्टेंट जगह देना। वॉरेन बफेट के स्टॉक मार्केट में इस कॉन्सेप्ट को पॉपुलर बनाया है। इस ऑप्शंस का एक बड़ा प्लस पॉइंट यह है कि इसमें इन्वेस्टर्स को हर दिन अपने स्टॉक पर नज़र नहीं रखना पड़ता। आपको काफ़ी समय लगाना पड़ेगा स्टॉक्स के एनुअल रिपोर्ट्स को एवोल्यूएट करने में, रिसर्च करने में, ताकि आप ओवर वैल्यूड स्टॉक्स ना ढूंढें। आपको सिर्फ अंडर वैल्यूड स्टॉक्स चाहिए जो उनके मार्केट प्राइसेस से ज़्यादा कम प्राइस में मिल रहा हो, जो उनके ट्रू या परसीव्ड वैल्यू से कम दाम पर मिल रहे हैं। जब आपको कोई ऐसा स्टॉक मिल जाए तो अच्छे से परफॉर्म कर रहा हो, लेकिन मार्केट ने उससे अंडर वैल्यू कर दिया हो, तभी इन्वेस्ट करें। क्यों स्टॉक इन्वेस्टमेंट दूसरे इन्वेस्टमेंट से बेहतर है? स्टॉक इन्वेस्टमेंट के सपोर्ट में कई वजह हैं, यहाँ कुछ वजह दी गई है। ये लॉन्ग टर्म के लिए हाई रिटर्न्स दे सकता है। दूसरे एसेट जैसे रियल एस्टेट के कंपैरिजन में स्टॉक इन्वेस्टमेंट ज़्यादा लिक्विड होता है, जो इन्वेस्टर्स के अपने इन्वेस्टमेंट को जल्दी कैश आउट करने में बहुत मदद करता है। आप स्टॉक मार्केट में सिर्फ 500 रुपये से अपना इन्वेस्टमेंट शुरू कर सकते हैं, जो अदर इन्वेस्टमेंट में बहुत मुश्किल है। अब ये शेयर मार्केट काम कैसे करता है? शेयर मार्केट बेसिक डिमांड सप्लाई के प्रिंसिपल पर काम करता है। जब किसी कंपनी के स्टॉक्स की डिमांड बढ़ जाती है तो उसके प्राइस भी बढ़ते हैं, क्योंकि पोटेंशियल इन्वेस्टर्स अच्छी कंपनी के स्टॉक्स खरीदना चाहते हैं। प्राइस तब गिरता है जब कंपनी के बुरे हाल होते हैं और कंपनी के इन्वेस्टर्स कंपनी के स्टॉक्स को बेचना चाहते हैं या उसका ज़्यादा डिमांड मार्केट में नहीं है। फैक्टर्स जो कि डिमांड सप्लाई को अफेक्ट करते हैं: सेक्टर का परफॉर्मेंस, कंपनी के अर्निंग्स, एक्सपेक्टेड इंटरेस्ट रेट, गवर्नमेंट रेगुलेशंस, कंट्री की इकोनॉमिक लैंडस्केप, ग्लोबल फाइनेंशियल सिनेरियो एटसेट्रा। अब शेयर मार्केट इन्वेस्टमेंट में 5 पॉइंट याद रखना बहुत ज़रूरी है: आपके इन्वेस्टमेंट गोल्स, आपका रिस्क हंगर, डाइवर्सिफिकेशन, रिसर्च और आखिर में आपका पेशेंस। आखिर में हमेशा एक ट्रस्टवर्दी स्टॉक मार्केट ब्रोकर के साथ काम करें अपना इन्वेस्टमेंट डिसीजंस फाइनलाइज करने से बहुत पहले से। अगर आपको किसी एक्सपर्ट्स की सलाह चाहिए तो आज ही अर्थविधि के फाइनेंशियल एक्सपर्ट से ज़रूर सलाह करें और ऐसे ही और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए सब्सक्राइब करें अर्थविधि के चैनल को। बेल आइकन को ज़रूर दबाइए नोटिफिकेशंस पाने के लिए।